जय भीम साथियों। मुझे जन्मदिन की बधाई देने वाले आप सभी साथियों को, भाइयों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 29 जनवरी को सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में हम आक्रोश मार्च करने वाले हैं। लाखों की संख्या में डेरा डालो, घेरा डालो, उसी की तैयारी में मैं लगी हूँ। देर रात तक मैं घर जाती हूँ, फील्ड में काम कर रही हूँ। कम से कम 4 से 5 गांव रोज का हमारा है कि मैं जाऊं और जो दबे कुचले शोषित लोग हैं, जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, मजदूर हैं, उनको उनके अधिकार के लिए मैं प्रेरित कर रही हूँ कि आपको बिना लड़े कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए साथियों, आप लोगों के बहुत सारे हमारे साथी के फोन भी आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे विश भी किया है। तो आप सभी लोगों से मैं क्षमा भी मांगती हूँ कि मैं प्रत्येक भाई का या साथी का मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी, तो आप उसे अन्यथा न लें, क्योंकि हमारी मिशन बड़ा है। और मेरा मानना है कि अगर हमारे सहयोग करना चाहते हैं आप, मैं जानती हूँ कि आप लोगों का मुझसे लगाव है और मेरे काम को देखते हुए मैं आपकी समाज की बेटी हूँ, समाज की बहन हूँ। तो आप लोग मेरा चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं। मुझे बहुत सारे साथी हमें विश भी कर रहे हैं और कुछ साथियों का देर रात तक भी विश करने के लिए फ़ोन भी आया, जो मैं नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं देर रात तक फील्ड में रहने के कारण फिर सुबह जल्दी निकल जाना पड़ रहा है। तो इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि इसे अन्यथा न लें। हमारे काम को आगे बढ़ाना है। अगर समाज को जमीन मिल जाएगा, गरीबों को जमीन मिल जाएगा, तो मेरा सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट शायद आप लोगों की तरफ से, आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं हमारे वीडियो को, पोस्ट को, कुछ लोग आर्थिक मदद भी इस आंदोलन के लिए कर रहे हैं, मैं आर्थिक मदद भी लोगों से मांग रही हूँ। तो शायद मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट वही होगा, आप लोगों के सहयोग होगा, जो मैं समाज को, दबे कुचले शोषित मजदूर पीड़ित को एक एक एकड़ जमीन दिला पाऊंगी। बहुत सारे गांव में, मैं गोरखपुर के जिले के गांव में जा रही हूँ, तो आपको सोशल मीडिया पे वीडियो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि उनके घर तक जाने तक का रास्ता नहीं है। जो दलित हैं, पिछड़े समाज के हैं, खासकर दलितों की बात करूं तो उनके घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। बहुत तकलीफ होता है साथियों, बहुत दुख होता है। और आप देख सकते हैं, थोड़ा आप मेरी आवाज से पता लगा सकते हैं, मेरी तबीयत खराब है, फिर भी समाज की इतनी चिंता है कि सरकार ने जिस तरह से, आप देखेंगे 10 अक्टूबर को हम लोगों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन के लिए डेरा डालो, घेरा डालो, जमीन मिलेगी तभी हटेंगे, नहीं तो हम डटे रहेंगे, ये हमारा नारा था, ये हमारा आंदोलन था। जबकि इससे पहले भी हम 3 बार आंदोलन कर चुके हैं जमीन के मुद्दे पे, लेकिन सरकार ने गरीब होने के वजह से, दलित होने के वजह से, शोषित पीड़ित वंचित होने की वजह से, सरकार ने जिन लोगों का मैं आवाज उठा रहे हैं, हम लोग जिन लोगों की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर जन मोर्चा जिन लोगों की बात कर रहा है, जिनको जमीन देने की बात कर रहा है, वो ऐसे व्यक्ति है कि समाज के आखिरी पायदान में, आखिरी लाइन में खड़े हुए हैं, जहां तक न सरकार के समझ में आता है, न उनकी आवाज सरकार के कान में जू जाती है, रेंगता है, और न ही किसी नेता, न ही किसी विधायक के तक उनकी आवाज पहुंच पाती है। ऐसे लोगों की आवाज उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए। आप देखेंगे कि हमारे 10 से 12 साथी जेल गए, मैं भी आप लोगों के बीच में ही रही। 2 महीने तक मुझे भी पुलिस किस तरह से प्रताड़ित की और मेरा बेल नहीं हो पाया, तो हाई कोर्ट से मेरा बेल हुआ। लेकिन 4 नवंबर 2023 को जब हमारा आंदोलन बढ़ा, आप लोगों का सहयोग बढ़ा, आप लोगों का समर्थन बढ़ा, तो 4 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने यह ऐलान किया। आप न्यूज पढ़ते होंगे तो 4 नवंबर का न्यूज देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, ऑनलाइन देखिए या गूगल पे सर्च करके देखिए कि 4 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम 1.25 करोड़ दलितों को जमीन दे रहे हैं, मालिकाना हक देंगे। उन्होंने कहा कि दलितों के बच्चों को हम विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तक
कोई पॉलिसी नहीं बनाए। जनवरी चल रहा है, आज 11 जनवरी हो गया, 2024 हो गया, कोई पॉलिसी नहीं बनाए। हमेशा दलितों की बात आती है, जहां पे दलितों की बात, जहां दलितों के हक की बात होती है, वहां दलितों के साथ जुमलेबाजी किया जाता है। ये कहावत हम लोग सुनते थे कि दलितों को, जो मेहनत कश लोग हैं, जो खेतों में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं और मुट्ठी भर अनाज के लिए, थोड़ी से पैसे के लिए उनके पूरे दिन उनको खटाया जाता है। तो ये पुराने जमाने में एक कहावत थी कि इनको उतना ही अनाज दो कि ये मरे ना मोटाए ना। मतलब अगर मर जाएंगे तो हमारे घर में चाकरी कौन करेगा, हमारा नाली कौन काछेगा, हमारा घर में काम कौन करेगा, खेत में काम कौन करेगा, मजदूरी हमारे घर में कौन करेगा। अगर मोटा जाएंगे तो अपनी हिस्सा मांगने लगेंगे, अपनी अधिकार मांगने लगेंगे तो हमारे हमसे लड़ जाएंगे। सरकार की नीयत पूरी दलितों को, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो अपने अधिकार से अभी तक वंचित हैं, सरकार की पूरी नीयत उसी पे काम कर रही है। साथियों, आप देखेंगे ये 5 किलो राशन से ना आप शिक्षा मांग सकते हैं, ना रोजगार मांग सकते हैं, ना महंगाई पे बात हो सकती है, ना आपके भविष्य पे बात हो सकती है, कुछ नहीं कर सकते, बस जिंदा रह सकते हैं। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से मैं आग्रह कर रही हूँ और निवेदन कर रही हूँ कि मुझे सहयोग करिए। अगर आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो आर्थिक सहयोग भी करिए। लेकिन मैं आपको पुनः कह रही हूँ कि 29 जनवरी जो सरकार ने 4 नवंबर को वादा किया, और वादा खिलाफी के विरोध में हम 29 जनवरी को आक्रोश मार्च कर रहे हैं। जेल भरो आंदोलन, मतलब जेल खाली करो, हम आ रहे हैं। पिछले बार तुमने धोखे से हमें जेल में डाला, इस बार हम आ रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो तो अन्यथा न लें, मुझे सहयोग करें। फिर मैं पुनः कह रही हूँ कि मेरी बर्थडे, आप लोगों के तरफ से बर्थडे गिफ्ट या बर्थडे विश वही होगा कि मैं समाज को, अपने शोषित वंचित को, जो पीड़ित लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको मैं जमीन दिलाने में कामयाब हो गई। तो उस दिन शायद मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सुनहरा आप लोगों के तरफ से तोहफा होगा, आप लोगों के सहयोग से। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों को जय भीम।